वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर स्पिनर्स किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया बूटस्ट्रैप की। तो यहाँ पे इसकी जो मार्कअप है वो बहुत ही इजी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है वो एक डिव बनाना पड़ता है जिसको हमें क्लास देनी पड़ती है स्पिनर बॉर्डर, या इस तरीके से जिस तरह स्पिनर बनाना है वो हम यहाँ पे जो है वो क्लास दे देते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो है स्पिनर बॉर्डर है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पर दूसरी क्लास है वो यहाँ पे स्पिनर ग्रो। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो कंटेनर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंटेनर बना लूंगा और इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं यहाँ पे जो है वो क्लास दे दूंगा स्पिनर बॉर्डर में यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पिनर बॉर्डर, टैप दूंगा तो मेरा यहाँ पे जो डिव होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो स्पिनर है वो यहाँ पे जो है वो बन गया है। सो बहुत ही सिंपल इसका जो है वो मार्कअप है। इसके बाद यहाँ पे जो है हम अगर इसका हमने जो कलर है वो चेंज करना तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कलर होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर जो क्लासेस होती है तो वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट इन्फो। मैंने यहाँ पे जो लिख लिया इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इन्फो कलर का यहाँ पे जो स्पिनर था वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा कलर चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डेंजर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेंजर। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डेंजर कलर का स्पिनर था वो यहाँ पे आ गया है। तो ये कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कलर आपने चूज करना वो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ग्रोइंग स्पिनर, मतलब कि यहाँ पे जो इस तरह ग्रो हो रहा होगा। तो इसके लिए हमें जो क्लास यूज करनी है वो है स्पिनर ग्रो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो एक बीआर टैग जो बना लूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो डिव बना लूंगा उसको मैं क्लास असाइन करूंगा स्पिनर ग्रो। तो यहाँ पे मैं वीएस कोड के अंदर सिंपली मैं डॉट लगा के यहाँ पे जो क्लास होगी वो लिख के टैब दूंगा तो मेरे पास जो होगा वो डिव खुद ही जो है बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे टैब दबा के इंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिव है वो यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्पिनर ग्रो यहाँ पे आ गया है। इसी तरह इसको भी जो है हम कलर्स दे सकते हैं, डिफरेंट कलर जो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर है। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हम यहाँ पे दे देते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा टेक्स्ट डेंजर में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डेंजर कलर है उस तरीके का स्पिनर यहाँ पे जो है वो आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो कलर आपने देना हो वो यहाँ से जो है वो आप इजीली दे सकते हैं। इसके बाद अगर इसको हमने जो है वो सेंटर में लेके जाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको एक डिव के अंदर जो है वो रैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक और बीआर टैग लगा लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे एक मैं पैरेंट डिव जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा डिव एंड इस डिव के अंदर यहाँ पे हम इसको जो क्लास होगी वो असाइन करेंगे फ्लेक्स बॉक्स, मतलब हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके इसको जो है वो सेंटर में लेके जाएंगे अपने स्पिनर को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पिनर बना लेता हूँ, फिर मैं ऊपर जो क्लास डिव है उसको मैं क्लासेस जो है वो असाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली आ जाऊंगा तो मैं यहाँ पे स्पिनर बॉर्डर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा स्पिनर बॉर्डर एंड देन टैब दबाऊंगा तो मेरा जो स्पिनर होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे बन गया है। एंड देन यहाँ पे जो है मैं क्लासेस असाइन कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी फ्लेक्स एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेंटर में जो है वो लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा, सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पिनर था यहाँ सेंटर के ऊपर जो है वो चला गया है। सो इस तरीके से जो है वो हम इसको सेंटर में जो है वो अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिखें तब ये सेंटर में जो है वो चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका जो साइज है वो हमने छोटा बड़ा करना, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमें क्लास मिल जाती है स्पिनर बॉर्डर एसएम और स्पिनर ग्रो एसएम, मतलब कि बॉर्डर वाले को छोटा करना तो स्पिनर बॉर्डर एसएम और जो ग्रोइंग वाला है उसको छोटा करना तो उसके लिए यहाँ पे क्लास है स्पिनर ग्रो एसएम। इसके बाद हम इनकी जो विड्थ और हाइट है वो यहाँ पे स्टाइल के जरिए भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हमने इनको बटन्स के साथ यूज करना है, मतलब एक साइड पे हमारा स्पिनर घूम रहा हो साथ में बटन के अंदर इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा हो तो वो भी जो है वो हम इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पे डिव यहाँ पे जो खत्म हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो बीआर टैग फिर से लगा लेता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले एक जो है बटन बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन में यहाँ पे बना लूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको जो क्लासेस होंगी वो असाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बीटीएन इन्फो यहाँ पे जो है वो चाहता हूँ कि मेरा बीटीएन इन्फो यहाँ पे जो है वो बन जाए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा बटन के अंदर मैं वो यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। एंड देन फिर इस बटन के अंदर हम एक स्पैन को यूज करेंगे और उस स्पैन को यूज करके जो है वो हम एक स्पिनर जो है वो बनाएंगे। तो मैं बटन के अंदर आ जाऊंगा तो यहाँ पे मैं जो है वो बना लेता हूँ स्पैन और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पिनर बॉर्डर है तो मैं उसके लिए सिंपली यहाँ पे जो स्पैन है इसको क्लास जो है वो असाइन कर दूंगा स्पिनर बॉर्डर। तो मैं टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बटन भी बना हुआ आ गया और साथ में यहाँ टेक्स्ट भी जो बटन का था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। सो इस तरीके से जो है वो हम बटन के ऊपर भी जो स्पिनर्स हैं वो इजीली बना सकते हैं। सो आई होप का पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो ये बूटस्ट्रैप कोर्स की जो है वो लास्ट वीडियो थी। आई होप कि आपने इस कोर्स के अंदर बहुत सी जो नई चीजें सीख होंगी। तो इस कोर्स के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।